क्वेश्चन है 4 पर पावर 3 6 पर पावर 2 गुने 15। ठीक है, 4 पर पावर 2 गुने 15 पर पावर 2 गुने 19, 6 पर पावर 3 15 पर पावर 2 और 19 पर पावर 2। ठीक है, इसका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट वाले को हम लोग लिखते हैं, तो 4 का पावर 3 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4 का पावर 3, ठीक है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 पर पावर 2। ठीक है, तो यानी पावर क्या हो जाए, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा 6, 2 दिया 6। ये फॉर्मूला एक याद होगा आपको, ए पर पावर एम और इस पर पावर होल अगर एन है। ठीक है, तो ये होता है ए पर पावर एम इंटू एन। ठीक है, यही होता है। तो ये कितना हो गया, फर्स्ट वाले को हम लिख रहे हैं 2 पर पावर 6। ठीक है, यहाँ कितना है 6 पर पावर 2 है। ठीक है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3, यानी ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2। ठीक है, गुने क्या हो जाएगा 15, यानी 3 गुने 5। ठीक है, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पे चलेंगे, तो 2 पर पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर, सॉरी 4 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर 2 गुने 15 है। ठीक है, 15 पर पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2। ठीक है, इंटू 19 है, 19 रहने देंगे। ठीक है, फिर तीसरा ये वाला है, तो इसमें 6 पर पावर 3 है तो क्या लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 3। ठीक है, गुने 15 पर पावर 2 है तो इसको क्या लिखेंगे 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने हो जाएगा 19 पर पावर 2। ठीक है, अब गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, जोड़ हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं 2 पर पावर 6 है, 2 पर पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, गुना में 2 पर पावर 8 हो जाएगा, गुने 3 पर पावर 2 है, यहाँ 3 पर पावर कितना 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3 पर पावर 3। ठीक है, गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं, इसमें तो सब कुछ वही रह जाएगा, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। इसमें देखो 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 2 है तो ये कितना हो गया 3 पर पावर 5 हो गया। ठीक है, 3 पर पावर कितना हो गया 5 हो गया, इसमें सब कुछ सेम ही रहेगा। तो अब देखो इसमें 2 पर पावर कितना है 8 है। ठीक है, तो 2 पर पावर 8 इसमें नहीं है, ये वाला आंसर नहीं होगा। जो मैक्सिमम होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसी को लेना है। तो 3 पर पावर 3 है, इसमें 3 पर पावर 2 है, इसमें 3 पर पावर 5 है, यानी हम लोग क्या लेंगे 3 पर पावर 5 वाला। तो 3 पर पावर 5 किस में है, इसमें नहीं है, नहीं होगा, तो इस दोनों में से हो सकता है। ठीक है, 5 पर पावर कितना है 1 है, 5 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 2 है, यानी 5 पर पावर कितना होगा 2 होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 1073, तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें कि कुछ भी, वह दो संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, जैसे 4 और 7। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 गुने 7 यानी 28। ठीक है, तो अगर दो सह अभाज्य संख्या है तो उसका जो एलसीएम होगा उस दोनों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से बोल रहा है कि दो सह अभाज्य संख्या जिसका गुणनफल क्या है 1073 है। ठीक है, तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1073 ही हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा 1073। ठीक है, तो दो सह अभाज्य संख्या अगर है तो उसका गुणनफल जो होगा वही क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सह अभाज्य संख्या में क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, उसी दोनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अभाज्य संख्याएं ए और बी है। ठीक है, दो अभाज्य संख्या क्या है, एक ए है और एक बी है। का लघुत्तम समापवर्त कितना है, 697। ए माइनस टू बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो दो अभाज्य संख्याएं ए और बी, दोनों अभाज्य संख्या है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 669 किससे विभाज्य हो रहा है। ठीक है, तो 697, सॉरी 697 यही है। अब आते हैं 697, देखते हैं सबसे इससे छोटा। ठीक है, इससे छोटा कौन जो है परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि अभाज्य संख्या का वर्ग है। जैसे 20 का हो जाए, सॉरी 19 का हो जाएगा 361, 23 का हो जाएगा 529। ठीक है, तो ये 23 का स्क्वायर अगर करेंगे, ठीक है 23 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 529। ठीक है, जो क्या है इससे बड़ा है। ठीक है, तो अब इससे छोटा से देखेंगे ये विभाज्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। 23 से ये विभाज्य नहीं होगा। 23 के बाद इससे छोटा क्या होगा 19, 19 से देखते हैं ये विभाज्य होता है। 19 19 पचे 19 19 तिया 57, 19 चौक 19 तिया 57 होता है। ठीक है, ये 19 से विभाज्य 19 तिया 57, 9 3 12 नहीं होगा। ठीक है, 19 से ये विभाज्य नहीं होगा। 17 से देखते हैं, 17 17 चौके 68। ठीक है, 4 बार में 1 बचेगा, तो 1 बार में 17, यानी कि ये जो संख्या है आपका 697 वो है 17 गुने 41। ठीक है, तो ये दो अभाज्य संख्या है और इसमें से ए क्या है आपका बड़ा है बी से। ठीक है, तो यानी बी क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा 41। ठीक है, ए माइनस टू भी चाहिए, यही ना चाहिए, ए माइनस टू भी चाहिए। तो ए कितना हो गया आपका 41। ठीक है, माइनस टू बी के जगह पे क्या आ जाएगा 17 दूनी 34। ठीक है, तो 41 माइनस 34 करेंगे तो कितना हो जाएगा 617, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट है 148 और 185 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो 148 है और कितना है 185, यही है। ठीक है, 148 और 185। ठीक है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो इससे छोटा तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 740, 740 को अगर हम भाग करते हैं तो 148 से ये कटेगा, छोटा वाला ही पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो 740 से 5 बार में ये कट जाएगा। अगर 148 गुने 5 करते हैं, ठीक है 148 गुने 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 अठे 40 का 0, बाकी रहा 4, 5 चौके 20, 4 24, बाकी रहा 2, 5 का 5 2 7। ठीक है, तो ये तो 148 तो कट रहा है। 185 को देखते हैं, अगर हम इसको 4 से गुना करते हैं। ठीक है, 4 बार में 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 2 34 का 4, बाकी रहा 3, 4 का 4 3 7। ठीक है, तो ये 740 आपका 148 से भी कट रहा है और 700 सॉरी 185 से भी कट रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 24 35 54 का लघुत्तम क्या है। ठीक है, तो अब देखो इसमें 24 में क्या है 4 है। ठीक है, 24 में आपका क्या है 4 है, तो 4 का विभाज्यता का नियम 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। 50 नहीं है, 60 है। ठीक है, 70 भी 4 से विभाज्य नहीं है, 70 भी यहाँ भी 4 से विभाज्य नहीं है, तो आपका क्या हो गया बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको ढूंढना है। 24 में 4 था
ठीक है। 6 चौक 24 होता है, तो यानी संख्या जो होगा वो 4 से भी विभाज्य होगा। और 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम का 2 अंक यानी 50 4 से विभाज्य होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 60 आपका 15 चौके 60 होता है, 70 भी 4 से विभाज्य नहीं है, अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक इसमें भी 70 है, तो 4 से विभाज्य नहीं है, तो 60 आपका 4 से विभाज्य हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 48, 276, 368 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें देखो तो 2 है। ठीक है, 24 दूनी 48 में क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 ये वाला नहीं होगा, 2 से ये नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब इस दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, 9 तिया 27, यानी कि इसमें क्या है, 9 है। तो 9 है, तो इसका मतलब ये 6 3 9। ठीक है, तो इसमें देखो तो इसका डिजिटल सम 9 हो रहा है, 9 9। ठीक है, 8 8 16, यानी इसका डिजिटल सम कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा आपका, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो 9 है, 9 है, 6 3 9। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 36, 312 और 126 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। ठीक है, तो 36 में 2 है। ठीक है, तो 2 ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, 36 में 2 है, और ये आपका 36 में आपका 9 भी है। ठीक है, 36 में 9 चौके 36 है, 9 है, तो 9 से कौन कौन विभाज्य है जिसका डिजिटल सम 9 होगा, तो 6 तिया 6 6 12 6 18 1 19, यानी इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 19 हो गया, तो 9 1 10, 10 में से फिर 1 और 0 1 हो गया, तो ये डिजिटल सम इसका भी 9 नहीं है। इसका देखते हैं 5 6 5 11 2 13 13, यानी 3 1 4, इसका भी डिजिटल सम 9 नहीं है। इसका देखते हैं 5 5 10 2 12 6 18 18, यानी 8 1 9, इसका डिजिटल सम क्या है, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 136, 504 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो 96, 96 में आपका क्या है, 96 में 8 है। ठीक है, 12 गुने 8 होता है। ठीक है, तो 8 से अंतिम का 3 अंक विभाज्य होना चाहिए, तो अंतिम का 3 अंक देखते हैं, ये 8 से विभाज्य होगा, 8 तिया 24 4, तो ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये 8 से विभाज्य है, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 48 6, ये भी 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब ये 8 से विभाज्य है। ठीक है, ये वाला 8 सत्ते 56, ये वाला भी 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये वाला 8 से विभाज्य है। ठीक है, ये 8 से आपका विभाज्य है। ठीक है, 8 तिया 24, 3 बचेगा, 8 चौक 32। ठीक है, ये वाला 8 से विभाज्य नहीं है, ये दोनों अब आते हैं, ये दोनों आ गए ऑप्शन में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 504, इसका 504 का डिजिटल सम कितना है, 9 है। ठीक है, डिजिटल सम इसका कितना है, 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 9, यानी डिजिटल सम कितना हो गया, 9। अब देखते हैं कि इसका डिजिटल सम 9 है, तो 5 2 7 2 9। ठीक है, 8 7 15, यानी कि 6 हो गया इसका डिजिटल सम, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 7 2 9 4 3 3 7 2 9। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम 9 है। ठीक है, यही हो गया आंसर। 672 और 7,056 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो 672 और 7,000
56 है। इसमें ध्यान से देखो तो ये 7056 ही यहाँ है, ये वाला 7056 ही है, ठीक है। तो एलसीएम ये भी हो सकता है। और फिर अगर इसका 2 गुना कर दिया जाए, सात, ये जो है आपका क्या है, 7056 का 2 गुना है, ठीक है, यही ना है। तो अब देखते हैं 672 7056 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक है। तो 672 को अगर इससे भाग देंगे, 672 से 672 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा इसमें से 672, 25, 8, 33, 3, 3, 6, ठीक है। ये 672 से ये विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं 672 से विभाजित करके, 672 से कितने बार में, 2 बार में देते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का 4 बाकी रहा 1, 6 दूनी 12, 1, 13, 1342, ठीक है। सॉरी सॉरी, 2 दूनी 4 होगा, ठीक है, 14, 1344, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाला 2 यहाँ आ जाएगा तो एक बार में, यानी 672 ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यानी 672 जो है आपका 2 बार में इससे कैंसिल आउट हो रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 14112, ठीक है। आपको एलसीएम में छोटा से छोटा नंबर खोजना है, तो ये वाला नहीं था विभाज्य, ठीक है। तो ये वाला विभाज्य था 672 से, इसलिए ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए धन पूर्णांक n 3, 5, 7 से विभाज्य है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। तो n जो है आपका, n ये 3, 5 और 7 तीनों से क्या है, विभाज्य है, ठीक है, n। तो अगला जो होगा n से बड़ा अगला जो संख्या होगा वो विभाज्य होने के लिए क्या होगा, ठीक है। तो n में क्या जोड़ दिया जाए, n में से, तो n में से अगला जो संख्या होगा n का, वो क्या करना होगा, n प्लस इसका एलसीएम, इस तीनों का एलसीएम। तो इस तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, तीनों का गुना 5 दिया 15, 15 गुना 7 105, ठीक है। तो n प्लस 105 जो है अगला संख्या इसका 3, और ये जो है 3, 5 और 7, ठीक है। इस तीनों से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी।